क्योंकि माता पिता से शरीर का निर्माण होता है, माता पिता से ही तो शरीर बनता है और गुरु से जीवन बनता है। इसलिए गुरुदेव को पा करके जीवन को सफल बनाए, जीवन को धन्य बनाए। ये जीवन की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी महानता है। क्योंकि गुरुदेव जब बोलते हैं ना तो ऐसे ज्ञान देते हैं जिससे जीवन का दुख दूर हो जाता है, जीवन में सुख मिलता है, जीवन में शांति का अनुभव होता है। ये गुरु के ज्ञान से होता है। क्योंकि खाने पीने की चीज तो मिल ही जाती है, क्योंकि पैसा, धन, संपत्ति, मकान, जमीन जायदाद तो कर्म से मिलता ही है और सब कुछ होता ही है। लेकिन जब गुरु का ज्ञान मिलता है तो सब दुख दूर हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे जीवन की बात गुरु जी कल चर्चा किए ही, आप सब सुनकर के आश्चर्य होंगे कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ तो एक घंटा तक हॉस्पिटल में रहे और होश ही नहीं रहा। तो सब लोग देखते जाते थे, भगत लोग तो यही देखते थे और कहते हैं कि अब नहीं बचेगी करके। और भक्तों की भावना रही, केवल वो मन से ही नहीं, वो धन भी दिए भगत लोग और भावना भी किए तो शरीर बच गया। आप सबका प्यार, आप सबकी भावना और सहयोग से शरीर भी बच गया और शरीर सुरक्षित हो गया। अगर गुरु ना मिलते, गुरु का ज्ञान ना मिलता तो बिस्तर में पड़ी रहती, रोती रहती, तिलक नहीं रहती। लेकिन आज मुझे कुछ भी दुख नहीं है, शरीर भले नहीं चल रहा है, शरीर स्वस्थ नहीं है, लेकिन दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। संतों का फोन आता रहता है तो पूछते हैं, साहेब तकलीफ तो नहीं है, दुख तो नहीं है और नींद आती है कि नहीं आती? मैं कहती हूँ मुझे नींद तो अच्छी आती है और किस चीज के लिए दुख करूँ, दुख की बात ही नहीं है। तो आश्चर्य मानते हैं, ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में मन में दुख नहीं है और रात को अच्छी नींद आती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे खुद अनुभव हुआ। अभी तक तो कहानी सुनते रहे, महापुरुषों के जीवन की बात सुनते रहे, उदाहरण सुनते रहे। मेरे जीवन में एक उदाहरण आ गया और स्पष्ट हो गया कि जो कुछ मिलता है ना गुरु से ही मिलता है, गुरु के ज्ञान से ही मिलता है। ये सुख शांति और कल्याण होता है गुरुदेव से ही होता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि गुरुदेव के शरण पकड़ करके गुरुदेव के बताए रास्ता से में चलेंगे तो जीवन सुंदर बनेगा, जीवन सुखमय बनेगा और जीवन का कल्याण होगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु को छोड़ करके आगे धन कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन सुख शांति कहाँ से पाएंगे? और सुख शांति के ज्ञान का रास्ता सब गुरुदेव ही दे सकते हैं। इसलिए गुरुदेव से जुड़े रहे, उनके ज्ञान को लेते रहे तो जीवन में सुख मिलेगा, जीवन में शांति का अनुभव होगा। देखिए बताते हैं, उदाहरण देते हैं। एक बार एक गाय जंगल में रही और शाम का समय हो गया था तो गाय जंगल में चल रही थी। संयोग ऐसा हुआ कि गाय को पीछे करने के लिए शेर भी आ गया। तो गाय जब देखी तो डर गई और डर कर भागने लगी। तो शेर भी पीछे करने के लिए शेर भी आया। तो एक तालाब था, गाय वहाँ दौड़ गई और गाय अनुभव की कि यहाँ तो पानी कम है। तो गाय उस तालाब में चली गई। तो उसके पीछे पीछे शेर भी आया और तालाब में पानी तो कम था लेकिन इतना कीचड़ था, पैर धंसता गया, पैर धंसता गया। तो गाय का पैर धंसता गया, गाय धीरे 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 आगे बढ़ती गई और शेर भी गया तो शेर का पैर भी धंसने लगा। अब गाय भी उस तालाब में है, कीचड़ में, और शेर भी है। अब खाने के लिए तो शेर आगे आया ही था लेकिन थोड़े ही दूर में था, लेकिन उसका पैर फंस रहा था इसलिए पकड़ नहीं पा रहा था। तो दोनों में चर्चा हुई। ये तो कहानी है हमारे समझने के लिए, शेर और गाय से क्या बात है? तो गाय कहने लगी कि मेरी तो ये स्थिति आ गई, आपसे कोई मालिक है कि नहीं है? तो शेर ने कहा मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा कौन मालिक होगा, मैं खुद बड़ा हूँ। तो गाय कहती है आप भले राजा है जंगल के, लेकिन दुख और विपत्ति और समस्या में कोई मालिक होना तो सुरक्षा करते हैं। तो
शेर ने कहा कौन सुरक्षा करने वाला हूँ, मैं सबका सुरक्षा करने वाला हूँ, मैं खुद अपने जीवन बनाने वाला हूँ। तो गाय कहने लगी मेरे तो मालिक हैं और मालिक ही मेरी सुरक्षा करने वाले हैं। तो हंसने लगे शेर। उन्होंने कहा अरे तुम ही तो दलदल में पड़ी हो और तुम्हारी सुरक्षा करने वाले कौन है, कहाँ से आएंगे, कैसे तुम्हारी सुरक्षा होगी। तो गाय कहती है देखना रात के समय होगा तो मेरे मालिक देखेंगे, गाय नहीं लेकर के खोजते खोजते आएंगे, मुझे बचा करके ले जाएंगे और तुम्हारी सुरक्षा कौन करेंगे। तो क्या हुआ, शाम का समय तो हो ही गया था। उनके मालिक देखे तो गाय नहीं है। गाय कैसे नहीं आई, कहाँ है गाय, खोज करने लगे। उनको पता चला कि वो तो तालाब में पड़ गया है और कीचड़ में धंस गया है। तो आया देखा गाय भी है शेर भी है। अपने गाय की सुरक्षा धीरे धीरे और निकाले, किसी भी तरह से निकाले। उनको दया तो आई शेर के लिए भी, लेकिन शेर को निकालते तो शेर खा जाते, तो कौन शेर को निकालते। गाय को निकाल करके और सुरक्षित ले आया। गाय भी अपने भीतर एक अनुभव की और वो व्यक्ति ने अनुभव किया कि अगर मैं ना आता तो गाय की दुर्दशा हो जाती, और गाय भी संतोष करने लगी मेरे मालिक ना आते तो मेरी दुर्दशा हो जाती। तो दोनों बड़े भाव से बड़े प्रेम से आए और शेर वहीं बर्दाश्त करके मर गया। सज्जनों ऐसे ही ना कितना धनवान हो, कितना गुणवान हो, कितना विद्वान हो, और अगर कोई गुरु का ज्ञान नहीं मिलता ना, गुरु का ज्ञान नहीं मिलता तो जीवन दुखमय नहीं नरकमय बन जाता है। और ऐसे ही जब कोई गुरु मिल जाते हैं ना, देखो गाय तो साधारण काशी बात है, लेकिन गाय के मालिक हुए तो उनकी सुरक्षा हो गई। ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में अगर गुरु मिल जाते हैं तो दुख और विपत्ति के समय सुरक्षित हो जाते हैं जीवन, और गुरुदेव बचा लेते हैं। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतारे और गुरु के बताए रास्ता में चले तो जीवन सुंदर बनेगा, जीवन सुखमय बनेगा और जीवन कल्याणमय होगा। इसीलिए गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव को याद करने के लिए सब गुरु पूर्णिमा में आते हैं। कम से कम कहते हैं ना उदाहरण में गुरु बनाए, गुरु के दर्शन तो रोज करना चाहिए। रोज नहीं हो सकता है तो 2 दिन में करना चाहिए, 2 दिन नहीं हो सकता सप्ताह में करना चाहिए, सप्ताह में भी नहीं हो सकता तो महीना दिन में करना चाहिए, महीना दिन में नहीं हो सकता तो 3 महीना में करना चाहिए, 3 महीना में नहीं हो सकता दूर के आदमी तो 6 महीना में करना चाहिए, 6 महीना में भी नहीं हो सकता बहुत दूर है तो साल में एक बार जरूर गुरु के दर्शन करना चाहिए। और साल में भी गुरु के दर्शन ना हो तो पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो गुरु बनाए और साल में भी गुरु के दर्शन न कर सके तो जीवन बेकार है, दुखमय है, नरकमय है। इसलिए जीवन में गुरु बनाए और गुरु के